देवी कुंती कर्ण को अपनी शादी से पहले ही जन्म दिया था, लेकिन ये बच्चा उन्हें सूर्य देव ने जबरदस्ती दिया था। ऐसा क्यों? आज हम वही बात करेंगे। ये उस समय की बात है जब कुंती बहुत छोटी थी, नाबालिग थी और अपने पिता कुंती भोज के यहाँ पे थी। एक दिन एक बहुत ही लंबा कद वाले ब्राह्मण कुंती भोज के पास आए और उन्हें बोले कि राजन, मैं आपके यहाँ ठहर कर विज्ञान का भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस ब्राह्मण ने बोला, लेकिन मेरे 3 शर्त है। पहला, कि तुम या तुम्हारे कोई सेवक ऐसा कोई भी काम नहीं करे जो मुझे पसंद ना हो। दूसरा, मैं अपनी मर्जी से ही कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं। और तीसरा, मेरा बिस्तर और आसन इस पर बैठना अपराध है, इसलिए कोई भी ये अपराध ना करे। अगर ये तीनों शर्त आपको मंजूर है तो मैं यहाँ रहूंगा। राजा ने बोला, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर राजा ने उस ब्राह्मण की सेवा का दायित्व अपनी पुत्री कुंती को दे दिया, क्योंकि उनको कुंती पर बहुत भरोसा था और कुंती भी जी जान से उस ब्राह्मण की सेवा की। इस तरह से 1 वर्ष बीत गया और वो ब्राह्मण अभी जाने को तैयार हुआ। उस ब्राह्मण ने कुंती से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझे कोई भी वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। कुंती बोली कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, मेरे पिता मुझ पे प्रसन्न है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें खुद से ही एक वर दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम किसी भी देवता की आह्वान कर सकोगे और वो देवता तुम्हारे पास विवश होकर आ जाएगा और सेवक की तरह तुम्हारा सेवा करेगा। कुंती को ये वर नहीं चाहिए था, लेकिन उसने डरा कि कहीं मुझे ये ब्राह्मण श्राप ना दे दे, इसलिए उन्होंने उस मंत्र को ग्रहण किया। वो मंत्र देखकर वो ब्राह्मण चला गया और इस तरह से कुछ दिन बीत गया। लेकिन उस मंत्र पे कुंती को थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये क्या वाकई में ऐसा काम करेगा, ये उन्होंने मुझे ऐसे ही कुछ भी मंत्र दे दिया। और उसके मन में हमेशा ये कौतूहल रहता था कि मैं इसकी परीक्षा करूं। इससे कुछ दिनों के बाद कुंती रजस्वला हो गई और इसके लिए उन्होंने अपने अंतपुर में जाकर रह गई। एक दिन की बात है, कुंती अपने अंतपुर में अपनी पलंग पर बैठी थी और खिड़की से उगता हुआ सूरज को देख रही थी। वो इस तरह से देख रही थी जैसे कि वो सूर्यदेव में खो गई हो। इतना समय देखने के बाद भी कुंती की आंखों में ना कुछ तकलीफ हुआ, ना कुछ जलन हुआ, कुछ नहीं। उस समय कुंती को एक दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिसके वजह से वो सूर्यदेव को उनके देवता वाले स्वरूप में ही देख रही थी, उस तरह से नहीं जैसे आप और हम देखते हैं। और उसी समय उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं सूर्यदेव के ऊपर इस मंत्र का परीक्षा करूं, क्या वो वाकई में आएंगे या नहीं। ऐसा सोच के कुंती ने उस मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का आह्वान किया। जैसे ही कुंती ने उस मंत्र का जाप किया, सूर्यदेव वहां पे प्रकट हो गए उस अंतपुर में, कमरे के अंदर। इस पे गौर करने वाली बात है कि सूर्यदेव
की वजह से सृष्टि बचा हुआ है। अगर सूर्य देव अपनी जगह से हट जाते हैं, कहीं और चला जाते हैं थोड़े समय के लिए भी, तो सृष्टि में तो बहुत कुप्रभाव पड़ जाएगा। इसके वजह से सूर्य देव ने योग माया द्वारा अपना दो स्वरूप बनाया। एक स्वरूप से वो जहाँ पे थे वहीं ठहरे रहे, और दूसरा स्वरूप से वो कुंती के महल में आए थे, जिसके वजह से उनका दोनों काम हो गया। और जैसे कुंती अचानक सूर्यदेव को अपनी कमरे में देखी तो वो बहुत डर गई, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था कि सूर्यदेव वाकई में आएंगे। फिर सूर्यदेव कुंती से बोले कि तुमने क्यों मेरा आह्वान किया, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब कुंती घबराते हुए बोली कि प्रभु, आप जैसे आए थे वैसे ही लौट जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव बोले, मैं जैसे ही आया था वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बिना कुछ दिए मैं नहीं जाऊंगा। जब तुमने मुझे देखा था तो तुम्हारे मन में मेरे जैसे संतान पाने का इच्छा हुई थी मन में, ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे जैसा संतान दे के ही चला जाऊंगा। कुंती और डर गई, क्योंकि वो कुमारी थी। तो सूर्यदेव से बोली कि प्रभु, मैं सच कहती हूँ कि मैं कौतूहलवश इस मंत्र का परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया था। मुझे संतान नहीं चाहिए अभी, आप कृपा करके लौट जाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सूर्यदेव गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला, अगर तुम्हें संतान नहीं लोगी तो मैं तुम्हें तो जला डालूंगा, तुम्हारे पिता को भी जला डालूंगा, और उस ब्राह्मण को जिसने तुम्हें बिना परखे ही उस मंत्र को दे दिया उसको भी जला डालूंगा। उधर आसमान में देखो कैसे सब देवता देख रहे हैं, और अगर मैं तुम्हें कुछ बिना दिए ऐसे ही चला जाऊंगा तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे, बोलेंगे कि एक इंसान ने आपको ठगा है, आपको ऐसे ही बुला के वापस भेज दिया। लोगों में मेरा उपहास होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये संतान दिए बिना नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो तुम तीनों को जला के जाऊंगा। तब कुंती बहुत डर गई। उसने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर बहुत सोचने के बाद उसने सूर्यदेव से बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। पहला कि ये संतान लेने के बाद भी मैं सती साध्वी रहूं और मेरे परिवार को, मेरे कुल को कोई कलंक ना लगे। दूसरा, मैं ये संतान पाने के बाद भी कुमारी बनी रहूं। तीसरा, ये संतान जब पैदा हो तो आपके जैसा कवच और कुंडल धारण करके ही पैदा हो। अगर इस सब की व्यवस्था आप कर देंगे तो मैं ये संतान आपसे अवश्य लूंगी। सूर्यदेव ने कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और इसके बाद सूर्यदेव के तेज से कुंती बेहोश सी हो गई, और सूर्यदेव योग माया द्वारा कुंती के शरीर में प्रवेश करके उसके गर्भ में वो संतान रख दिया, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कुंती गर्भवती हो गई, और इस गर्भ के बाद एक धाय के अलावा और किसी को भी पता नहीं चला, ना उसके पिता को, ना उस अंतपुर में और किसी को। तो इसी तरह से कुंती ने ना चाहते हुए भी कर्ण को गर्भ में धारण किया और उसको जन्म दिया था।